केंद्र सरकारची लोकपाल लोकायुक्त नियुक्ती करण्याची इच्छा दिसत नाही। सरकारची इच्छाशक्तीचा अभाव आहे। विरोधी पक्ष नेत्याचं निवडीचं कारण देत आहे तर राज्यात लोकायुक्त निवड का केली नाही? 3 वर्षात भ्रष्टाचार कमी झाला असता राज्यात लोकायुक्त नियुक्ती करण्यास काय अडचण आहे? भ्रष्टाचार बंद करण्याचं आश्वासन निवडणुकीत दिलं होतं, त्याचं काय झालं? असं परखाड सवाल ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारेंनी मोदी सरकारला विचारलाय। मी गप्प बसलो नाही। लोकपाल लोकायुक्तसाठी रामलीला मैदानावर पुन्हा एकदा आंदोलन छेडणार असल्याचा इशारा अण्णांनी दिला आहे। मोदी सरकारनं संसद आणि जनतेचा अवमान केला आहे। रामलीला मैदानावर आंदोलन करण्याची तारीख मी पुढच्या पत्राद्वारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना कळवणार असल्याचं अण्णांनी राळेगणमध्ये पत्रकारांशी बोलताना सांगितलंय। सरकारचं म्हणणं आहे विपक्ष नेता ना होने के कारण ये लोकपाल हम नहीं ला सकते। जिन्होंने याचिका दायर की है उन्होंने भी ये कहा था कि अगर विपक्ष नेता नहीं है तो आज सबसे बड़ा विपक्ष कोई होगा, उनसे नेता चुना जाए। फिर भी सरकार के वकील ने कहा कि ये आज नहीं हो सकता है। इसका स्पष्ट अर्थ है इस सरकार के दिल में लोकपाल और लोक आयुक्त नियुक्त करने की इच्छा नहीं है, इच्छा शक्ति का अभाव है। अगर सरकार को लगता है कि विरोधी पक्ष नेता ना होने के कारण हम लोकपाल नियुक्त नहीं कर सकते हैं तो फिर लोकायुक्त ने नियुक्त करने के लिए क्या दिक्कत थी? हर राज्यों में लोकायुक्त ने नियुक्त करने का कानून में कहा गया है। सेंट्रल में है लोकपाल और हर राज्यों में लोकायुक्त, तो कानून में ये प्रावधान किया हुआ है हर राज्यों में लोकायुक्त नियुक्त होना चाहिए। जहां पर आपकी सरकार है वहां पर भी लोकायुक्त नियुक्त नहीं किया गया तो जनता क्या समझना चाहिए? इच्छा शक्ति का अभाव है। भ्रष्टाचार को ब्रेक लगाने के लिए या भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इच्छा शक्ति का अभाव है, यह स्पष्ट हो रहा है। मैं बार बार आज तक मनमोहन सिंह की सरकार थी और मनमोहन सिंह सरकार को बार बार मैंने 40 पत्र व्यवहार किए हैं और उनमें से 20 पत्रों का उन्होंने मुझे जवाब भी दिया। इनको बार बार मैं लिख रहा हूं, ये सरकार को जवाब तो देते नहीं। अभी आखिरी में 1-2 पत्र का जवाब आ गया उनके कार्यालय से। 2 साल से ज्यादा हो गया और उस टाइम पर मुझे कहा था कि ये दिक्कत है। और अभी मुझे एक लेटर आ गया है, उसमें वही लिखा है जो 2015 में लिखा था। तो भाई 2015 और आज आप वही बात लिख रहे हैं, तो ये 2-2.25 साल में करप्शन को ब्रेक लगाने के लिए लोक आयुक्त और लोकपाल में क्या किया आपने? ये स्पष्ट हो रहा है, कुछ नहीं किया। सिर्फ भाषण के अलावा कुछ नहीं हुआ। अगर ये होता तो लोक आयुक्त नियुक्त करने में क्या दिक्कत थी? उनका अवमान है ऐसे हम मानते हैं। इसलिए मैं इतने बार पे लेटर लिख रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं
जनता को लगता होगा अन्ना तो चुप बैठे, अरे चुप नहीं बैठा, मैं इतना प्रयास कर रहा हूं कि सरकार ने लोकपाल और लोकायुक्त नियुक्त करना, मैं चुप नहीं बैठा। अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है जब ये सरकार की रवैया को देखते हुए अभी मेरा मन मुझे कह रहा है कि फिर से एक बार रामलीला मैदान जाना पड़ेगा तुझे, देश के भलाई के लिए, समाज के भलाई के लिए जाना पड़ेगा, ऐसा मुझे मेरा मन कह रहा है। अरे कुछ मर्यादा होती है, ये देश कानून के आधार पर चला हुआ देश है, कानून हमारी सुरक्षा व्यवस्था है, उस देश में कानून बनता है और लोक आयुक्त के लिए कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप नियुक्त नहीं कर रहे हैं, तो ये संसद का अवमान है, उस जनता का अवमान है, ऐसा मैं मानता हूं। इसलिए मैं इस इरादे पर आ गया है। मेरा मन मुझे कह रहा है कि तुझे फिर से एक बार रामलीला में जाना पड़ेगा और मेरी तैयारी है, क्योंकि मैंने पूरा जीवन समाज और देश के लिए समर्पित किया है।